विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि असली अर्थ शरीर की साधनाएं नहीं था, असली अर्थ था जो अनुभव शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर पर नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं।
सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं? मैं क्यों हूं? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ प्रार्थना सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पृथ्वी पर उस चीज को फिर से प्रकट किया जाए, शब्द कुछ बदलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उन शब्दों को सुनकर लोग असली अर्थ ही रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। असली अर्थ कि असली अर्थ शरीर की साधनाएं नहीं था, असली अर्थ था जो अनुभव शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर पर नहीं है। वह अनुभव शरीर पर नहीं है, शरीर की वजह से पता चलता है। शरीर मात्र निमित्त है। आईना कैसे आपके सामने? आईने के सामने आप खड़े हो, आप कहते हो आईने पर मेरा अनुभव नहीं हो रहा, आईने से तो मुझे पता चल रहा है मेरा, वो अनुभव बाहर है आईने के। आईना छोटा है तो आप रोते हो क्या, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? नहीं रोते हो ना। आईना छोटा है, पर्स में रखते ना आप गोल आईना, उसमें देखो अपने आप को, आप रोगे क्या मैं इतना छोटा कैसे हो गया? आप कहते इसकी आईने की लिमिटेशन है, ये आईने की लिमिटेशन है, सीमा है, मेरी सीमा नहीं है। तो आपका जो शरीर है उसकी सीमा है, आपकी सीमा नहीं है, आप असीम हो। जब वह अनुभव आप इस आईने के द्वारा, शरीर के द्वारा महसूस कर पाओगे और उसे सतत याद रख पाओगे और उसी अनुभव से निर्णय लोगे जीवन के, तो कहा जाएगा असली अध्यात्म आपके जीवन में उतरा। वरना कुछ लोग बुद्धि से भी जान जाते हैं मगर असली अध्यात्म उतरा नहीं। तो पहले तो समझा असली अध्यात्म है क्या। लाइट देख ली तो उससे कोई आध्यात्मिक अनुभव हो गया, ये मत समझे हाँ ये यात्रा में आने वाला संकेत है। आप जिस यात्रा पर जा रहे हो उसमें ये होता है, कुछ लोगों को होता है, वो भी नहीं सभी को हो, अलग अलग लोग। कोई पर्सन यात्रा में जा रहा है, हर स्टेशन पर उतर के वड़ा खाता है, चाय पीता है, समोसा खाता है, और एक बोलता है मैं सीधा फाइनल ही उतरता हूं। तो कुछ लोग हर अनुभव पर उतरते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट ही जा रहे हैं फाइनल अनुभव पर। तो इसका अर्थ क्या है कि आप अपनी यात्रा पर हो, इन अनुभव पर रुक मत जाना, स्टेशन पर बैठ मत जाना। क्योंकि कुछ लोग रोते रहते हैं कल कैसे अनुभव हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा है, आज क्यों नहीं हो रहा है। अब मन बैठा है चेक कर, अरे तुम बैठे हो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जब नींद में जाते हो, लेट जाते हो, तो सोचते हो कि बार बार नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। अगर वेट करते रहोगे नींद का तो नींद आएगी नहीं। जब सब छोड़ दोगे बात, आए आए ना आए ना आए, तो नींद आ जाएगी। तो यही कला है। तो असली अध्यात्म हम समझ रहे हैं, लुप्त ज्ञान को पृथ्वी पर लाने की बात चल रही है। शब्द जो करप्ट हो गए उनको बदलना है नई शब्दावली के साथ। फिर लोग जब पहली बार सुनते हैं ना शब्द, तो उनको लगता है शायद गलत बताया, ग्रामेटिकली गलत बताया। आई एम इज गॉड, तो बोले इज कैसे आ गया?
आई एम इज, तो एम भी का एस भी का, ये तो गलत पंक्ति है। वो प्रूफ रीडिंग करने वाला पर्सन होगा ना, वो गलत कर देगा, वो तो निकाल देगा शब्द। अभी मन है प्रेमन बने, प्रेमन, अभी प्रेमन शब्द एक पर्सन पढ़ रहा है, सोचता ही गलती हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रेमन शब्द है नहीं डिक्शनरी में, पर वो मन से रिलेट करने के लिए शब्द बना। तो ऐसे अनेक शब्द आएंगे आपके सामने, आप समझ जाओगे कि ये नई शब्दावली है, लुप्त ज्ञान को फिर से प्रकट करने के लिए है। तो उसका सही फायदा हम ले पाएंगे। लोगों के हिसाब से मनन आश्रम, मगर मौनन आश्रम समझेगा नहीं, तो गलत शब्द हो गया। मौनन शब्द तो सुना नहीं हमने, तो कहेंगे लोग ये शब्द गलत है। तो चलो मनन आश्रम में आएंगे, आगे खुद ब खुद ये अर्थ समझते जाएंगे। तो अभी तो इसी शब्द के साथ चले, वरना तो आपने देखा कि सब कुछ एक शब्द में आ गया। यही इसकी खूबसूरती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।